अनवर मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया। आज मरीम नवाज साहबा ने एक बात कही है कि जिन कंधों पर चढ़ के इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं, वो जजेस के हवाले से बात कर रही थी, इल्ज़ाम लगा रही थी अदलिया पर, वो कंधे ही नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और जिस तरीके से हमलावर हुए हैं जजेस पर नून लीग के लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कल का दिन भी बड़ा इवेंटफुल हो सकता है। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो पिछले 2 दिन या 3 दिन से जो मामला चल रहा है, ये सबके दिलो दिमाग के ऊपर ऐसा छाया हुआ है कि जैसे उनका अपना मामला जो है वो है। ये पाकिस्तान एक बहुत मुश्किल वक्त से गुज़र रहा है। यहाँ पर जितने पॉलिटिशियंस हैं वो जनरली बड़ी फूक फूक के कदम उठा रहे हैं, अलावा एक खातून के जिन्होंने के पहले भी जजेस को ऊपर इल्ज़ाम लगाया, बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया, और आज फिर इस किस्म का एक कहा गया कि जजेस को एम करते हुए या कोर्ट को, इंस्टीट्यूशन को एम करते हुए ये कहा गया कि शायद इमरान खान साहब जो हैं वो जजेस के कंधे पे अपने कदम जमा रहे हैं और उनके कंधे पे आकर इलेक्शन जीतेंगे। साथ में ये भी कहा कि इलेक्शन तो जब होंगे जब नवाज शरीफ छूट जाएंगे, और वो जब आ जाएंगे उसके बाद इससे तो जाहिर ये होता है कि वो खुले आम जो है, और बाज़ कैटेगोरिकली वो ये कहना चाहती हैं कि मेरे बग़ैर या पीएमएल के जब तक मुद्दा पूरा ना हो उस वक्त तक हम इलेक्शन होने ही नहीं देंगे। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कल जो है डिफ़िकल्ट डे है। कोर्ट ने कहा है कि कल हम फैसला करेंगे, इंशाल्लाह हो भी जाएगा। इशू तो सिर्फ इतना है कि क्या ये गवर्नमेंट उस फैसले पे, अगर फैसला होता है इन फेवर ऑफ द इलेक्शन, तो क्या ये गवर्नमेंट जो है वो कोई हीले बहाने ढूंढेगी या सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको रद्द कर देगी, जैसे कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, या वो अगर करने जाएगी तो क्या कोई टेररिज्म के तौर पर कोई नया वाक़या करवा देगी। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, और जाहिर है कि ये बातें जो हैं कोशिश करेंगे कि 254 का जो है कि कंडोनेशन ऑफ डिले का जो है वो बहाना लें कि टेररिज्म हो गया है। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि ये जो है ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानेंगे। देखते हैं इसके आगे चल के क्या होता है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़ी वजाहत के साथ काफ़ी हद तक ये बात तो सामने ले आए कि 90 दिन में इलेक्शन होने ही है। किसने अनाउंस करना है, किसने डेट डिटर्मिन करनी है, सिर्फ उस इशू पे रह गया है। देखते हैं इसमें सुप्रीम कोर्ट आगे चल के क्या बात करती है इसमें। अच्छा अनवर मंसूर साहब, आज अटॉर्नी जनरल ने ये अदालत से बात की, उन्हें बताया कि जो इलेक्शन एक्ट है उसके तहत जो शेड्यूल दिया जाता है उसके मुताबिक 54 डेज़ दरकार हैं, और अब अगर वो शेड्यूल फौरी तौर पर भी आ जाए तो भी 90 दिनों से इलेक्शन बढ़ जाएंगे। तो एक तरह से उन्होंने माजूरी का इजहार किया है 90 दिनों में इलेक्शन करवाने का। तो इज़ इट पॉसिबल कि इलेक्शन एक्ट के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए दिन दिए गए हैं, उन दिनों में कोर्ट जो है वो कोई कमी बेशी कर सके, या इसका फिर क्या होगा? ये वही जो आप जैसे कंडोन करने वाली बात है, फिर यही होगा? जी देखिए, जब वो पॉसिबली ये हो सकता है कि जितने अरसे के लिए ये कोर्ट्स के अंदर मामला रहा है तो वो ये कह भी सकते हैं कि चूंकि कोर्ट के अंदर मामला डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता, कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए उतने दिन हम जो है वो कंडोन कर देते हैं। तो अगर वो कर देते हैं कंडोन, 54 डेज़ की जो बात करते हैं वो ये है कि तकरीबन कोई 25 दिन या 26 दिन जो है
वो दिया हुआ है फॉर द पर्पस के लोग अपने जब लिए, और बाकी दिन जो हैं वो उसके इलेक्शन कैंपेन के लिए हो। तो अगर 90 डेज का जो इशू है वो कंडोनेशन में आ सकता है, मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उतने दिन एक्स्ट्रा से मिल सकते हैं कि जितने दिन वो डिले हो गया है, हो चुका है डिले। और जाहिर है कि पूरा करने के लिए अगर 56 दिन या 55 दिन जितने भी हैं उसको पूरा करने के लिए वो उतना कर सकते हैं, इसलिए कि वो उतना पीरियड गुजर चुका है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बार बार मैंने भी कहा है इसको, कि 254 के अंदर आप वो नहीं कर सकते, आप उनको कमांड नहीं कर सकते, आप उनको टाइम दे नहीं सकते हैं। 254 के अंदर अगर कोई टाइम गुजर जाए तो उसको कंडोन कर सकते हैं, दैट इज द ओनली थिंग। तो वो पीरियड जो कि गुजर चुका है और जो कि ज़रूरी है अंडर इलेक्शन एक्ट, शायद उतने पीरियड के लिए वो कंडोनेशन दे दें। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे भी दे तो एडमेंट नज़र आते हैं हमें हुकूमत वाले कि हम इलेक्शन नहीं करवाएंगे। जिस तरह लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है, डी नोटिफिकेशन वो जो थी अरकान की उसको मुअत्तल किया। स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जनाब ये तो मेरा फ़ैसला तो बरकरार है, लाहौर हाई कोर्ट ने मेरे फ़ैसले को तो कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर भी इसी तरह की सिचुएशन बन सकती है। सवाल मेरा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हो और इलेक्शन कमीशन फिर भी इलेक्शन ना करवाए, हुकूमत इमदाद ना करे, तो ये मामला सिर्फ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, आर्टिकल 6 होगा, या कुछ और बीच की सूरत हाल बनेगी? पॉसिबिलिटीज क्या है फिर? देखिए टेक्निकली तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस जो हैं उस पर कंटेम्प्ट ही होता है, और कंटेम्प्ट को हम बड़ी लाइटली लेते हैं। डायरेक्शन जो है बड़ा क्लियर होता है, और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट के अंदर ये सिविल कंटेम्प्ट कहलाता है। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर कोई डायरेक्शन या ऑर्डर पास कर दिया जाए जो कि सुपीरियर कोर्ट करती है, तो उसको अगर माना ना जाए तो वो कंटेम्प्ट होती है। उसके अंदर इम्प्रिजनमेंट भी है, और अगर इम्प्रिजनमेंट होती है तो जिन जिन की इम्प्रिजनमेंट होती है वो किसी गवर्नमेंट ओहदे पर नहीं रह सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट मना कर रही है कि हम पैसे नहीं देंगे, तो जाहिर है कि उसमें प्राइम मिनिस्टर भी आ गए, उसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर भी आ गए, उसमें इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स भी आ गए, और उसके अंदर और अगर कोई और इशू आता है कि सिक्योरिटी हम नहीं देंगे, तो फिर उसके अंदर जो जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनके सरबराहान भी इसमें आ जाते हैं। तो ये एक इतना मामूली चीज़ नहीं है। तो कोर्ट्स जो हैं अगर चाहें तो वो कंटेम्प्ट के अंदर काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व कर सकती हैं इसके अंदर, इसलिए कि उनका जो इलेक्शन कमीशन का जो कहना है वो ये है कि ना फाइनेंस मिल रहा है, ना पोलिंग स्टाफ मिल रहा है, और ना उनको सिक्योरिटी मिल रही है। ये तीन चीज़ें हैं जो नहीं अकॉर्डिंग टू देम मिल रही है। और अगर वो फिर भी रिफ्यूज़ करते हैं तो फिर तो ये बड़ा वाज़े कंटेम्प्ट का केस है, और इसके अंदर काफ़ी इश्यूज क्रिएट होंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम मिस कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। फिर इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।